जंगल में शेर सिंह नाम का शेर रहता था। वो जंगल का राजा था। वो और वीर चीता बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बातों बातों में शेर सिंह ने वीर से कहा, मेरे सामने जंगल का कोई जानवर टिक नहीं सकता। वीर हंसते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो शेर सिंह, पर तुम हाथियों के सामने एकदम चूहे लगते हो। शेर सिंह ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। वीर, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? वीर ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था शेर सिंह। शेर सिंह गुस्से में बोला, शेर सिंह नहीं महाराज, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे महाराज कहकर ही बुलाओगे। वीर, पर शेर सिंह, हम दोनों तो दोस्त हैं। शेर सिंह, नहीं, आज के बाद से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ये सुनकर वीर बहुत दुखी हुआ और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद शेर सिंह के मंत्री लोमड़ी ने जंगल के सबसे बड़े इनामी चोर मोन्कू बंदर को सजा देने के लिए शेर सिंह के सामने पेश किया। मोन्कू बंदर ने जंगल में बहुत लूटपाट की थी और बहुत से जानवरों के घर भी लूटे थे। इसलिए शेर सिंह ने उसे पहाड़ से गिराकर मारने की सजा दी और 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया। जब चिकू हिरण को इस बारे में पता चला तो वो मोन्कू से मिलने पहुंचा। उसने कहा, तुम पकड़े गए। मैंने तुमसे कहा था कि चोरी करना छोड़ दो, अब देखो क्या हो गया। मोन्कू, वो सब छोड़ो चिकू, जो होना था वो हो गया। मुझे अपनी सजा की चिंता नहीं है, बल्कि अपने परिवार की चिंता हो रही है। काश मरने से पहले मैं उनके लिए कुछ कर पाता। ये सुनकर चिकू सोच में पड़ गया। वो शेर सिंह के पास गया और बोला, महाराज, मैं चिकू मोन्कू का दोस्त हूँ, आपसे कुछ कहने आया हूँ। शेर सिंह, बोलो, तुम क्या चाहते हो? चिकू, मैं चाहता हूँ कि आप मोन्कू को कुछ समय के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वो मरने से पहले उनके लिए कुछ इंतजाम कर सके। शेर सिंह, वो एक बहुत शातिर चोर है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। चिकू, पर महाराज, आप एक बार उसके परिवार के बारे में सोचिए। मोन्कू ने जो किया उसमें उसके परिवार की क्या गलती है? शेर सिंह, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, और वैसे भी परिवार की मदद करने के बहाने वह भाग गया तो मैं किसे सजा दूंगा? इस पर कुछ देर सोचकर चिकू बोला, तो ठीक है महाराज, अगर आप उसे कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं तो मैं उसकी जगह जेल में रहने को तैयार हूँ। अगर वो समय पर नहीं लौटा तो आप मुझे उसकी सजा दे सकते हैं। शेर सिंह ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया कि चिकू को जेल में डाल दिया जाए और मोन्कू को अपने परिवार के पास जाने दिया जाए। मोन्कू ने चिकू से कहा, चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अब चिकू जेल में रहने लगा और मोन्कू अपने परिवार के पास चला गया। बहुत दिन बीत गए, लेकिन मोन्कू वापस नहीं आया। एक दिन शेर सिंह चिकू के पास गया और बोला, चिकू, देखा, मैंने बोला था न कि वह वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक मोन्कू नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम उसे पहाड़ी से गिराया जाएगा। अगले दिन भी जब मोन्कू वापस नहीं आया, शेर सिंह और उसकी मंत्री लोमड़ी चिकू को लेकर पहाड़ पर ले गए। शेर सिंह ने कहा, चिकू, तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर भाग गया है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। चिकू, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने दोस्त पर पूरा विश्वास करता हूँ। तभी दूर से मोन्कू आता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों के पास आकर बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। चिकू, तुम वापस क्यों आए? क्या जरूरत थी? मैं ये सजा ले लेता। मोन्कू, नहीं चिकू, गलती मेरी थी, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। शेर सिंह उनकी दोस्ती देखकर सोच में पड़ गया। ये दोनों अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, और मैंने छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त वीर से दोस्ती तोड़ दी। ये सोचकर शेर सिंह ने बोला, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती को देखकर मैं मोन्कू की सजा माफ करता हूँ। याद रखना मोन्कू, अगर अगली बार तुमने चोरी की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। मोन्कू, नहीं महाराज, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। शेर सिंह, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। चिकू और मोन्कू खुशी खुशी वहाँ से चले गए।
उनके जाने के बाद शेर सिंह वीर के पास आया और बोला, वीर, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे प्रेम और विश्वास को परखकर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो। वीर, पर महाराज शेर सिंह। महाराज नहीं, शेर सिंह। और आज से तुम मुझे शेर सिंह ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का नाम लेकर ही बुलाते हैं। और इस तरह चिकू और मोनकू की दोस्ती देखकर शेर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वीर से माफी मांगी और फिर से वो दोस्त बन गए। वीर मुस्कुराया और बोला, दोस्त, दोस्ती में कोई माफी नहीं होती। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे का नाम लेकर बुलाया और खुशी से गले मिले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी दूसरों की अच्छाइयाँ देखकर हमारे अंदर की अच्छाई भी जाग जाती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे अच्छे कर्मों से किसी और की भी अच्छाई जाग जाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।